तो वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ नेटवर्किंग बेसिक्स। आज हम देखेंगे टीसीपी और यूडीपी। मतलब आज जो भी नेक्स्ट हमारे कुछ पेजेस रह गए हैं नेटवर्किंग के, तो थिंक शो कवर करेंगे। तो आज है हमारा टॉपिक व्हाट इज टीसीपी एंड व्हाट इज यूडीपी। टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मेन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट. It used it lies between application and network layer, which are used in providing reliable delivery service. It is interconnection-oriented protocol for communication that helps in exchange of messages between different devices over network. The internet, मतलब the IP, which establishes the technique for sending packets between computer works with TCP. So TCP एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम मैसेज सेंड करते हैं। मतलब एक टीसीपी है, एक यूडीपी है, जिसके थ्रू मैं अपना मैसेज सेंड कर रहा हूँ। मान के चलो मैं कोई व्हाट्सएप पे हूँ, मैं अपना मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो टीसीपी में क्या होगा, पहले टीसीपी की बात करते हैं। क्या होगा, मेरा जो पैकेट होगा, मैं मान के चलो यूट्यूब के सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा पहले पैकेट जाएगा सिन का, फिर उधर से आएगा सिन एक्नॉलेज, फिर मैं अपनी तरफ से एक्नॉलेज भेजूंगा, फिर हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश होगा और हमारा मैसेज सेंड होगा। बट वही यूडीपी में क्या होगा, यूडीपी में रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट सेंड रिक्वेस्ट सेंड। हम यूडीपी भी एक बार बात कर लेते हैं। यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. यूडीपी is a part of the internet protocol source referred to as the UDP source. Unlike TCP, it is unreliable and connectionless protocol, so there is no need to establish a connection before data transfer. The UDP helps to establish low latency and low toll rating connections established over the internet. The UDP enable process communication. So, आपको मैं इसका मतलब बताता हूँ दोनों का, टीसीपी और यूडीपी का। टीसीपी में अगर मैं कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो वो 100% सर्वर के साथ पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कोई भी डाटा लॉस, अगर मेरा अच्छा इंटरनेट है, अच्छा स्टेबल जो मैंने कनेक्शन, जो सिन सिन एक्नॉलेज और एक्नॉलेज का जो मैंने कनेक्शन है, वो बढ़िया से बनाया हुआ है, तो मेरा जो पैकेट लॉस होने के चांसेस वेरी लो, मतलब नियरली टू जीरो, ठीक है। बट वहीं जो यूडीमी में क्या होता है, अभी मेरा रिक्वेस्ट आ रहा है, जा रही है, रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट सर्वर से आ रही है, तो इधर तो रिक्वेस्ट क्लोज होती होती है। जैसे मैं अभी आपको गेम के एग्जांपल, गेम में अगर मैं मान के चलो फ्री फायर के एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, फ्री फायर खेल रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा जो फ्री फायर में जो मैं सर्वर के पास डाटा भेज रहा हूँ, मैं सर्वर के पास डाटा रिसीव कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, यूडीपी वर्क करेगा, क्योंकि उधर जल्दी जल्दी चाहिए चीजें। मैं जंप कर रहा हूँ, तो जंप का ऐसे थोड़ी ना होगा, पहले वो साइन एक्नॉलेज एक्नॉलेज, ऐसे तो टाइम पर जो लेटेंसी है वो बहुत हाई हो जाएगी। तो क्या होगा, यूडीपी में वर्क करेगा। बट वहीं अगर टीसीपी, मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप में अगर मैं मान के चलो कॉल लगाता हूँ, तो उधर क्या होता है, सीन मतलब एक पूरा अच्छे से कनेक्शन बिल्ड होता है, ठीक है। फिर ही आगे बात होती है, मतलब जो टीसीपी कनेक्शन में होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब अगर टीसीपी कनेक्शन है, तो मतलब डाटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। और जो यूडीपी है, इसमें डाटा लॉस होता भी है, नहीं भी होता, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन टीसीपी, हाँ भाई, कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलायबल, इंश्योर डाटा इज रिसीव्ड इन ऑर्डर, यूज फॉर एचटीटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वही यूडीपी में है, कनेक्शन लेस, फास्टर बट लेस रिलायबल, यूज फॉर स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीओआईपी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल. अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स और algorithm which define the way how two entities can communicate across the internet, and there exists a different protocol defined at each layer of the OS. A few such protocol. नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल मतलब ये डिफाइन करता है भी जो कम्युनिकेशन हमारी होगी, वो मतलब कैसी होगी, ठीक है। मतलब टीसीपी के थ्रू होगी, यूडीपी के थ्रू होगी, मतलब कैसी होगी हमारी, जो मतलब हमारी बातचीत होगी दूसरे सर्वर के साथ, या किसी भी, मैं सर्वर से बात कर रहा हूँ, या कोई भी मैं कंप्यूटर के साथ बात कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से। सो हाउ, विच प्रोटोकॉल इज गोना बी यूज टू कम्युनिकेट विद अदर. ओके, सो ARP, Address Resolution Protocol, is an important protocol that plays an important role in the networking world. When working with your network system, the protocol helps to identify specific network devices and find their address. Its main purpose is to duty
duly transport data packets over the internet, allowing them to move between devices connections to your network heritage. Run ARP command in your Linux to check your ARP table. So ARP जो हमारे पास प्रोटोकॉल है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, और ये जो प्रोटोकॉल है नेटवर्किंग की दुनिया में बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जब ये मतलब हमारे नेटवर्क सिस्टम के साथ वर्क करता है, तो ये प्रोटोकॉल क्या मतलब हेल्प करता है डिफाइन करने को एक स्पेसिफिक नेटवर्क डिवाइस को। मतलब मान के चलो अगर ARP प्रोटोकॉल मतलब मेनली यूज होता है, ठीक है। सो ये क्या हेल्प करता है, मैं जिसको डाटा सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, उसका जो नेटवर्क डिवाइस और उसका जो IP एड्रेस है, उसको फाइंड करने के लिए ये जो ARP कमांड है वो यूज होती है। ठीक है। Its main purpose is to duly transport data packet over the internet, allowing them to move between devices and connection connected to your heritage. Okay. तो नेक्स्ट है हमारे पास मतलब जो हमारा जो डिवाइस है उसका जो IP एड्रेस है उसको फाइंड करने के लिए जो ARP कमांड मेनली यूज होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है कॉमन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हमारे यहाँ, जैसे HTTP, HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब है सिक्योर, आगे यूज फॉर वेब ट्रैफिक, मतलब जो वेब ट्रैफिक, जैसे मैं भी यहाँ पे सर्च करता हूँ HTTPS, जैसे इसी का ये ओपन कर जाने यूज करता हूँ, तो क्या हुआ HTTPS यूज हुआ। ठीक है। मतलब ये वेब में यूज होता है जो HTTPS। फिर आएगा हमारे पास FTP, SFTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब जैसे HTTP है ना, ये मतलब जो HTTP हमारे पास होते हैं जो साइट्स, वो सिक्योर नहीं है। ठीक है। जो HTTPS वाली होती है, जो हमारा डाटा है इनमें इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। वैसे ही अगर FTP में अगर हम डाटा शेयर कर रहे हैं, तो जो हमारी होगा वो मतलब सिक्योर नहीं होगा। पर अगर SFTP में कर रहे हैं, तो जो हमारा डाटा जो वो सिक्योरली सेंड होगा ट्रांसफर फाइल करने। ठीक है। DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट डोमेन आईपी टू डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस। मतलब मैंने जैसे अभी ओपन कोड जैन ने लिखा, इसके पीछे मैंने पहले भी आपको बताया था एक आईपी एड्रेस रन हुआ। ठीक है। वो आईपी एड्रेस कैसे रन हुआ, जैसे मैंने कोई भी डोमेन नेम लिखा, DNS सिस्टम क्या करेगा, इस डोमेन नेम को देखेगा और इसके पीछे जो भी आईपीज है, ठीक है, उनको रन करेगा, और वो जो साइट है वो हमारे पास लोड हो जाएगी। मतलब DNS सिस्टम ये वर्क करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के काम में। फिर है हमारे पास DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, असाइन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ये आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए यूज होता है प्रोटोकॉल। फिर हमारे पास है ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यूज फॉर डायग्नोस्टिक टूल लाइक पिंग। मान के आपको मैं इसका एक एग्जांपल दे, जो ये कमांड है वो इसका इसलिए यूज होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ CMD, मैं लिखता हूँ पिंग google.com। ठीक है। सो क्या हो रहा है अभी, पिंग जो मतलब ये पिंग हुआ मेरे लैपटॉप से जो गूगल तक सर्वर तक जो गई कमांड, वो पिंग कमांड का यूज करके की। और जो पिंग कमांड के पीछे क्या काम कर रहा था, ICMP प्रोटोकॉल। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास SSH सिक्योर शैल यूज फॉर सिक्योर, जैसे रिमोट कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो रिमोट कनेक्शंस में SSH का यूज होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट जैसे RDP वगैरह, और उसमें SSH का यूज। और नेक्स्ट है हमारे पास आईपी एड्रेसिंग। एंड आईपी एड्रेस इज a unique identifier for a device on a network, also known as logical address. The IP address is the network address of the system across the network to identify each device in a world wide web. The internet assigned number authority assigned an IP version for address as unique identifier to each device on internet. ठीक है। सो आईपी एड्रेसिंग का मतलब है, जो मतलब पहले हम आईपी एड्रेस को समझते हैं, जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, ठीक है, वैसे कंप्यूटर्स का नाम है। ठीक है। सो कंप्यूटर्स का नाम कैसे डिफाइन होता है, आईपी एड्रेस के फॉर्म में। ठीक है। सो मतलब जैसे हर एक सिस्टम का अलग अलग आईपी एड्रेस है, मतलब हर एक सिस्टम का अलग अलग नाम है। ठीक है। बट इनको मतलब इनके जो नाम है वो कौन रखता है, जो इंटरनेट के आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है, इंटरनेट IANA अथॉरिटी। ठीक है। जो क्या आईपी वर्जन IPv4 को असाइन करती है। ठीक है। सो यू कैन मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ IP कॉन्फ़िग, मेरी आईपी आ जाएगी IP कॉन्फ़िग। ठीक है। सो अगर आप अपनी सिस्टम में ये लिखोगे तो आपकी आईपी आ जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। आई 32 बिट फॉर्मेट लाइक 192.168.1.1। ठीक है। जो मतलब IP वर्जन 4 है वो ऐसा कुछ लिख सकता है। अगर आप रन करोगे ना ये कमांड को अपने सिस्टम में, तो आपको पता लग जाएगा अभी आपकी आईपी कौन सी है। ठीक है। इट हैज 4 ग्रुप्स
ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 to 5। जो हमारे पास आईपी वर्जन 6 है, इट इज अ 128 बिट एड्रेस फॉर्मेट लाइक, ऐसा दिखता है जो आईपी वर्जन 6 है। इट अलाउज मोर यूनिक एड्रेसेस कंपेयर टू आईपी वर्जन 4। मतलब हमें आईपी वर्जन 6 की जरूरत इसलिए पड़ी, पर पहली बात जो आईपी वर्जन 4 है वो मतलब इट इज प्रेडिक्टिव, ठीक है। बट आईपी वर्जन 6 को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो ऐसा है देखो, बीच में नंबर बीच में अल्फाबेट, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट हमें आईपी वर्जन 6 की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आईपी वर्जन 4 हमारे पास जो खत्म हो रहे थे, तो इसीलिए जो नए डिवाइसेस है आपने उनमें देखा होगा आईपी वर्जन 6 ही आजकल दिखते हैं, आईपी वर्जन 4 बहुत कम होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी राउटेबल ऑन इंटरनेट एंड ग्लोबली यूनिक। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे अभी कोई कुछ क्लाउड रन कर, ठीक है, क्लाउड रन किया, तो ये तो ऐसा हो गया ना, मेरी प्राइवेट आईपी क्लाउड के पास चली गई। सो प्राइवेट आईपी आईपी से तो वो कुछ भी कर सकता है। सो क्या होता है, जो मेरी इसमें मेरी प्राइवेट आईपी नहीं गई यहाँ पे, मेरी यहाँ पे गई है पब्लिक आईपी, ठीक है। मेरी प्राइवेट आईपी विद इन लोकल नेटवर्क रहती है जो मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। Subnetting divides a large network into smaller subnetworks to improve efficiency and security। सबनेटिंग किस लिए सबनेटिंग क्या करती है, अभी जो हमारे पास एक बड़ा सारा नेटवर्क है मान के चलो, तो उसको क्या करती है, उसको एक छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर देती है टू इम्प्रूव सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए भी, और मतलब कुछ मतलब मेनली सिक्योरिटी होता है पर्पस, मतलब फास्ट भी चले काम, अगर हम मान के चलो एक बड़ी चीज को छोटे छोटे टाइप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। So subnet mask used to determine which portion of an IP address is the network and which is host। Example, ठीक है, मतलब ये डिवाइन करते हैं अभी कौन सा जो इसमें पार्ट है वो नेटवर्क है और कौन सा होस्ट है। मान के चलो जो 2.225 255 सॉरी 255 जो मतलब कि ये पहले दिन पे लिखा 25, ये क्या करता है, ये नेटवर्क को डिफाइन करता है, ठीक है। मतलब जो 24 बिट है यहाँ पे, ये नेटवर्क को डिफाइन कर रहे हैं, और जो ये एक बिट है, ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये होस्ट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसके पास ये रिप्रेजेंट आईपी रेंजेस, मान के चलो ये आईपी आईपी रेंजेस को डिफाइन करता है, मतलब /24 के साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास मैक एड्रेस, also known as physical address। The MAC address is a unique identifier for each host and is associated with its NIC, and a MAC address is assigned to the NIC at the time of manufacturing। The length of MAC address is 12 nibble 6 bytes 48 bits। मतलब ये तीनों एक ही चीज है, मतलब अगर MAC address को तुम 12 निबल्स भी कह सकते हो जो इसकी लेंथ है, 6 बाइट्स भी कह सकते हो और 48 बिट्स भी कह सकते हो। टाइप आईपी कॉन्फ़िग, अगर आप आईपी कॉन्फ़िग ऐसे रन करोगे आपको आईपी एड्रेस मैक एड्रेस अपने सिस्टम का दिख जाएगा, ठीक है। सो मैक एड्रेस क्या होता है, ये एक फिजिकल एड्रेस होता है, हर एक मशीन में होता है, ठीक है। और ये मतलब एक मैक एड्रेस एक ऐसी चीज है पीसी में जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैक एड्रेस कंपनी मतलब कंपनी ही लिखती है, जैसे ये देखो इसमें एक एग्जांपल दी हुई है मैक एड्रेस की, ठीक है। सो ऐसा दिखता है आपको मैक एड्रेस, ओके। सो मतलब ये टिपिकली ऐसे फॉर्मेट में राइट होगा, जब भी आप देखोगे ना, मतलब जो भी हमारा मैक एड्रेस हुआ, ये देखो फिजिकल एड्रेस, मतलब ये जो एड्रेस है ये कभी भी चेंज नहीं, जो भी मतलब मार्केट में आजकल आते हैं मैक एड्रेस, वो सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर से चेंजिंग होती है उनकी, मतलब एक होता है अगर हम आईपी चेंज करते हैं, ठीक है, जो भी हम मान के चलो प्रॉक्सी लगाया वीपीएन लगाया, वो कम्प्लीटली चेंज हो गए। बट जो मैक एड्रेस क्या होता है, मतलब एक ऊपर ऊपर से चेंज होगा, बट मतलब ये फिजिकल एड्रेस है, अगर हम जितनी देर तक पीसी में से चेंज नहीं करेंगे, पीसी में से उस पार्ट को उतारेंगे नहीं, तब तक हमारा मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाउ डीएनएस वर्क। सो अभी हम डीएनएस पे आ जाते हैं, डोमेन सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल, मतलब डीएनएस कैसे वर्क करता है। सो पहला स्टेप क्या है, मैंने कुछ भी इनपुट किया, ठीक है, डोमेन नेम, जैसे मैंने यूट्यूब लिखा, कुछ भी क्लोड लिखा या कुछ भी लिखा डोमेन नेम ब्राउजर के अंदर। सो क्या करेगा, सिस्टम सिस्टम के कैशे में पहले तो उसकी जो आईपी एड्रेस सेव होगा, अगर मैं पहले अगर उस साइट को विजिट कर चुका हूँ, अगर मान के चलो मैंने क्लोड को विजिट किया, सो एक कैशे मेमोरीज में स्टोर हो जाएगा। अभी अगर मैं नेक्स्ट टाइम क्लोड को रन करूँ तो वो थोड़ा और जल्दी रन होगा, ठीक है। सो पहले तो ऐसा चेक होगा, फिर क्या होगा, डीएनएस क्वेरी, द यूजर सेंड्स एंड डीएनएस क्वेरी टू डीएनएस रिजॉल्वर। अगर मेरे सिस्टम के कैश में भी नहीं मिलता तो क्या करेगा, डीएनएस क्वेरी किसको सेंड करेगा, डीएनएस रिजॉल्वर को, ठीक है। सो वहां से अगर होगा तो वहां से आ जाएगा, अगर वहां पे नहीं हुआ तो फिर क्या, अगर जो मतलब मैंने रिक्वेस्ट डाली उसको रिजॉल्व किया जाएगा, the DNS check is cache for the IP address। If not found, it forwards the request to root DNS server। अब मैंने कहा ना, अगर यहाँ पे ना मिले
तो क्या करता है, जो रिजोल्वर रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे जाएगी, रूट डीएनएस सर्वर के पास चली जाएगी। फिर क्या हमारे पास जो रूट डीएनएस सर्वर है, द रूट डीएनएस सर्वर प्रोवाइड्स द एड्रेस ऑफ टीएलडी। अगर मान के चलो पहली बात तो जो डीएनएस सर्वर पे होगी, अगर उस पे भी नहीं है तो क्या होगा, टीएलडी मतलब इसके और ऊपर वाला एक टीएलडी टॉप लेवल डोमेन जो सर्वर है उसके पास चली जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जो टीएलडी डीएनएस सर्वर है, टीएलडी सर्वर डायरेक्ट्स द रिसोल्वर टू ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर। जो अगर मान के चलो टीएलडी के पास भी नहीं है, तो अगर जो हमारे पास जो मेन साइट का जो डीएनएस होता है, ठीक है, उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है। रिस्पॉन्स उसके पास तो होगा क्योंकि वो साइट का खुद का डीएनएस रिजोल्वर है। ठीक है। तो जो मतलब डीएनएस सर्वर है, सॉरी, तो वो वहां से प्रोवाइड करेगा। फिर क्या है, रिस्पॉन्ड टू यूजर। फिर यूजर के पास वो रिस्पॉन्स करेगा, फिर मतलब जैसे जैसे रिस्पॉन्स आता जाएगा, सभी अपनी कैश मेमोरी में जो वो डीएनएस की आईपी होगी उसको सेव करते जाएंगे। फिर बाद में जो हमारे पास जो वेबसाइट है उसको हमें असेस करने का जो मतलब हमारे पास जो इंटरफेस आता है तो तभी आता है वेबसाइट का। ठीक है। सो नेक्स्ट चीज मतलब ये इसकी एक डायग्राम बनी हुई है। सो क्या किया, क्लाइंट ने पहले सेंड किया, क्या गया, रिजोल्वर के पास गया नहीं था, रूट के पास गया नहीं, मतलब रूट नेम सर्वर के पास गया, रूट नेम सर्वर के पास नहीं था, फिर टीएलडी नेम सर्वर के पास गया, यहाँ पे भी नहीं था, फिर क्या गया, अथॉरिटी जो मतलब मेन सर्वर था उसके पास तो होगा ही होगा। तो क्या करेगा, फिर उससे जो रिक्वेस्ट गई वापस, फिर वापस आई हमारी सिस्टम। ओके, ऐसा सारा वर्क। सो व्हाट इज नेक्स्ट, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो हमारा अगला टॉपिक है, थ्री वे हैंडशेक। ठीक है। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। द टीसीपी थ्री वे हैंडशेक इज अ प्रोसेस टू establish a reliable connection between a client and server in transmission protocol। मतलब जो थ्री वे हैंडशेक है वो मतलब टीसीपी में ही होगा, यूडीपी में तो रिक्वेस्ट आएगी जाएगी आएगी जाएगी। ठीक है। सो फिर इट इंश्योर दैट बोथ पार्टी आर रेडी टू ट्रांसमिट डाटा एंड कैन हैंडल द कम्युनिकेशन। सो टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी जो थ्री वे हैंडशेक है वो क्या करता है, जो हमारा क्लाइंट है, जैसे मैं क्लाइंट हूँ और क्लोड का सर्वर है, उसके साथ एक अच्छा सा मतलब कनेक्शन बनाएगी और ये भी कंफर्म करेगी कि जो ये कनेक्शन है ये स्टेबल रहेगा। तभी ये कनेक्शन मतलब बोथ पार्टीज रेडी हैं कनेक्शन बनाने के लिए। ठीक है। मान के चलो सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड है तो वो टीसीपी में नहीं यूडीपी में रिप्लाई करेगा। ठीक है। अगर नहीं है मतलब मान के चलो क्लाइंट भी सही है, क्लाइंट के पास भी अच्छा कनेक्शन है, सर्वर के पास भी अच्छा मतलब उतना ट्रैफिक नहीं, तो दोनों अगर रेडी है तो टीसीपी कनेक्शन होगा। ठीक है। सो टीसीपी कनेक्शन का वो जो प्रोसेस है वो कैसे है, पहले होगा सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन जो मतलब द क्लाइंट एंड सिंक्रोनाइजेशन पैकेट टू द सर्वर। द पैकेट कंटेन अ रैंडम सीक्वेंस नंबर व्हिच इज यूज्ड टू स्टार्ट कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब जो पहले जो क्लाइंट है वो सर्वर के पास एक सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है। और सर्वर मतलब उसमें एक ऐसा नंबर लिखा होगा कि जो सर्वर और क्लाइंट के बीच की जो बातें हैं वो शुरू कराने के लिए होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो सर्वर है वो क्या सेंड करेगा, सिंक एक्नॉलेज पैकेट, सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेज पैकेट सेंड करेगा। ठीक है। इसमें क्या होगा, दिस पैकेट एक्नॉलेज दैट द सर्वर सॉरी द क्लाइंट सीक्वेंस नंबर जो सिंक एंड आल्सो include its own sequence number, सिग्नली दैट इट्स रेडी टू कम्युनिकेट। क्या होगा सिंक एक्नॉलेज पैकेट में, एक तो जो हमारा हमने सेट किया था पहले, एक तो वो सिंक का जो नंबर होगा, और एक जो सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया उसका एक खुद का सीक्वेंस नंबर होगा। फिर उसके बाद क्या है, जो क्लाइंट करेगा, द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू जो हमारे पास है इसका रिस्पॉन्स करेगा एक्नॉलेज पैकेट से। सो फिर क्या होगा, दोनों में डाटा ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। ये उसकी एक डायग्राम है, सिंक सिंक एक्नॉलेज जैसे सर्वर ने भेजा और फिर हमने एक्नॉलेज भेजा। ठीक है। सो अभी तक हम यहाँ तक ही करते हैं। तो जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है तो वो हम नेक्स्ट करेंगे, और जो सब नेटिंग का थोड़ा सा मतलब पार्ट था वो मैंने ऊपर ऊपर से बताया, सब नेटिंग की एक डिटेल वीडियो जरूर आएगी, आप देख सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।